भाई क्या देख कर आया हूँ आज मैं। देखो, मैं एक चीज ना डिस्क्लेमर स्टार्ट में दे देता हूँ। अब ये मूवी का ऐसा है कि ये विवेक अग्निहोत्री साहब ये कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की मूवीज बनाने के लिए जाने जाते हैं, जिसको आप बोल्ड भी कह सकते हो। कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग एक्सट्रीमली अनपसंद करेंगे। वो वाली कैटेगरी की मूवीज बनाते हैं। अनअपोलोजेटिक मूवीज होती हैं और एक बिल्कुल क्लियर कट आपको इंडिकेशन दिख जाता है कि ये डायरेक्टर इस बात को इस तरीके से कहना चाहता है। तो उसमें कोई छूट नहीं रखते, कोई बीच का मिडल वाला कोई रास्ता नहीं ढूंढते कि जहां पे बैलेंस करके चले। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, पहले इनकी तश्किन फाइल्स, फिर कश्मीर फाइल्स, अब ये जो बंगाल फाइल्स आई है। अब एक तो आज दो दो ए रेटेड मूवी रिलीज हुई। पहले बागी फोर देखी, अब बंगाल फाइल्स देख कर आया हूँ। भाई ये मेरा दिमाग मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं रिव्यू स्टार्ट करूँ तो करूँ। बट खैर एनीवेज, मेरा ऐसा मानना है कि पिक्चर देख कर आया हूँ फॉर एंटरटेनमेंट, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तो उसको वो वाले लेवल पे थोड़ा सा रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। नॉट गोइंग इन द डायरेक्शन जहाँ पे प्रोपोगेंडा हो, मतलब वो राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों वो वाले एंगल्स को नहीं छेड़ेंगे। तो भाई साहब, बात ऐसी है कि ये कहानी शुरू होती है, ये दो टाइमलाइंस की कहानी है, डिफरेंट टाइमलाइंस की कहानी है। यहाँ पे 19 जब हमारा पार्टीशन हुआ था, उस पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बढ़ती टेंशन्स की वजह से बंगाल के ऊपर क्या असर पड़ा, उस बात पर ये मूवी फोकस करती है, टेकिंग हेल्प एंड रेफरेंस फ्रॉम करंट टाइमलाइन, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर को, जो दर्शन ने उन ऑफिसर का रोल प्ले किया है, बढ़िया एक्टर, वो उनको एक असाइन होता है एक टास्क कि आप मिसिंग लड़की को ढूंढो। अब वो मिसिंग लड़की ट्राइबल मिसिंग लड़की होती है, तो वो करंट टाइमलाइन से विद हेल्प ऑफ सम क्लूज, और पल्लवी जोशी का जहाँ रोल आता है, जो एक ऐसी वो मैसेकर जो हुआ था वहां से बच के निकल कर आई हुई वो महिला, उनका भारती नाम से रोल प्ले किया है, वो अब एल्डर हो चुकी हैं। तो ये क्लूज ढूंढते हैं करंट टाइमलाइन में सीबीआई ऑफिसर, एंड देन ट्रेवल करती है पिक्चर बैक स्टोरी में, जहां पे आपको समझ में आता है कि भाई वेस्ट बंगाल में किस तरीके से हेट्रेट, और कौन सा वर्ड यूज करूं, उसकी वजह से कम्युनिटी को बहुत सफर करना पड़ा था। देखो, मैं एक तो हमें ये चीजें बताई नहीं गई हैं स्कूल्स में, हिस्ट्री में, तो और मेरा थोड़ा हो सकता है ये जो पॉलिटिकल हिस्टोरिक वाला जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो उतनी स्ट्रांग है भी नहीं, तो मैं ये तो कमेंट नहीं कर सकता क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मगर जो अगर ऐसा हुआ था जो मूवी में दिखाया है, तो भाई आपका दिल बाहर आने वाला है। ब्रुटैलिटी के नाम पे जो ए रेटेड, इस ए जो सर्टिफिकेट मिला है इस मूवी को, वो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द सीन्स, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट सीन्स, इन द सेंस कि वो दिल निकाल रहे हैं, दिमाग निकाल रहे हैं, वो नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द मैसेकर, और वो जो दंगे हुए थे जिसमें लाखों, जेनोसाइड जिसे मैं बोल सकता हूँ, वो जो सीन्स आप देखोगे ना, आपको लगेगा भाई शिट ये क्या हुआ था, और आप उस जोन में चले जाओगे जहां से ये मूवी आपके जहन से निकल, मतलब ये मूवी ना आपको फॉर प्लस और फॉर माइनस बोथ ये आपके जहन में कहीं ना कहीं रहेंगे। बट ऐसा नहीं है कि इस मूवी में जहन में रहना ही सब कुछ होता है, बिकॉज मैंने कहा, जैसे मैं ओवरऑल मूवी की अगर बात करूं तो मूवी यार लंबी बहुत थी। ये मुझे बहुत बड़ा नेगेटिव लगा कि मूवी जो थी 3 घंटे से ऊपर की थी। तो ये ऐसा भी नहीं है कि 3 घंटे में जैसे एनिमल में हुआ था कि यार ठीक है चल रहा है, बहुत सारे सीन ऐसे लग रहे थे जहां पे आपको लगा यार कट कर दो, इसे थोड़ा शॉर्ट कर दो, इस बात को थोड़ा, मोनोलॉग्स को थोड़ा कम किया जा सकता है, वो वाली फीलिंग आ रही थी। तो मूवी लंबी बहुत थी वो एंगल से, बट जो मूवी का इम्पैक्ट था, जो मूवी बताना चाह रही थी, जो मूवी दिखाना चाह रही थी, वो कहीं ना कहीं दिमाग तो खराब आपका कर सकता है। पल्लवी जोशी जिन्होंने रोल प्ले किया है यंग भारती और ओल्ड भारती, जिनका मेमोरी लॉस है, बट उनको वो हॉन्ट करती हैं वो चीज़ें जो उनके साथ पहले वो दंगों में हुई हैं, एंड शी इज द ओनली वन जो बची थी दंगों में। सिमरत कौर जिन्होंने वो जो मिसिंग ट्राइबल गर्ल का रोल प्ले किया है, बहुत बेहतरीन रोल प्ले किया है, और वो एक्चुअली पूरी कनेक्शन है करंट टाइमलाइन में, और जो पीछे की बंगाल फाइल्स में, आई मीन जो वो टाइम पे वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल का सारा। इनफैक्ट जो अनुपम खेर ने रोल प्ले किया, आई थिंक अनुपम खेर इज मे बी नॉट द बेस्ट गांधी प्लेइंग वाला करेक्टर, बट आई थिंक ये मूवी उनके पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सीन्स हमें दिखाया गया है। मिथुन ने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया, दर्शन जिन्होंने सीबीआई ऑफिसर रोल प्ले किया, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, उनका भी बेहतरीन काम है। तो आई थिंक जो सीन्स दिखाने का तरीका भी था ना, जैसे जो राइड्स दिखाए जा रहे हैं, जो बम पटाखे और जो ब्लास्ट दिखाए जा रहे हैं, जो भगदड़ दिखाई जा रही है, जो स्ट्रीट्स दिखाई जा रही हैं उस वक्त की, दोज वर ऑसम। आई थिंक विवेक अग्निहोत्री ने वहां पे बहुत तगड़ा कमांड अपना दिखाया है।
बट या पिक्चर लंबी थी, ये पिक्चर शॉर्ट हो सकती थी, बट नेवरदलेस आई थिंक ये पिक्चर को मैं क्या बोलूं, मैं स्टार वार के मैं आई डोंट थिंक कि मुझे इसको स्टार के रेटिंग में डालना चाहिए, बट मैं ये जरूर कहूंगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता का मतलब, बट अगर ये है तो भाई ये हमें स्कूलों में पढ़ाया नहीं गया, और देखते वक्त ना एक कमजोर दिल वाले ना एक बारी के लिए हिल सकते हैं। मैं फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ बंगाल फाइल्स के लिए, एंड आई डोंट नो कि बॉक्स ऑफिस में मूवी कैसे काम करेगी, बट ये मूवी एक बारी के लिए तो हिलाने वाली है। थोड़ा सा शॉर्ट कर देते और थोड़ा सा और क्रिस्प कर देते ना, तो आई थिंक सही तो है ये मूवी वैसे, बट लेट्स सी, क्योंकि ओपिनियंस कैन बी ब्लंटली मिक्स्ड। ये अनअपोलोजेटिक मूवी है, आइदर 1 स्टार और 4-5 स्टार वाले सेगमेंट में जाने वाली है, बट मेरा टाइम पास हो गया, मैंने पैसे देकर गया था, तो वो लेवल पे मेरा मस्त टाइम पास हुआ एंड कुछ थोड़ा सीखने को भी मिला। टेक केयर, अपनी राय जरूर छोड़ के जाना कमेंट सेक्शन पे, आपको ये मूवी कैसी लगी, और देख देख के बताना कमेंट सेक्शन में कैसे होता है। पता नहीं मुझे लोगों को कैसी लगी है, क्या इसके रिव्यूज आ रहे हैं, बट ये कुछ अलग था मैटर थोड़ा, और पता नहीं क्या होगा। ये विवेक अग्निहोत्री साहब ना थोड़ा भाई ये बंदा कुछ अलग ही टेंजेंट पे चलता है। सो ठीक है, चलो, सबका अपना अपना ओपिनियन है। टेक केयर, बाय बाय।